न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शीबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। सीबीआई के छापे के बाद पूर्व राज्यपाल बोले, मेरे पास कर्ज ही कर्ज। उन्हें 25 साल तक भाइयों की तरह माना, लेकिन उद्धव ठाकरे को लेकर देवेंद्र फडणवीस का बड़ा दावा। आदित्य ठाकरे की चुनौती के बाद एक्टिव हुए शिंदे सपोर्टर्स। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सीबीआई के छापे के बाद पूर्व राज्यपाल बोले, मेरे पास कर्ज ही कर्ज, सरकार चाहे तो उसे ले ले। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपने आवास व अन्य जगहों पर सीबीआई के छापे पकड़ने के अगले दिन शुक्रवार को एक्स पर ट्वीट करते हुए कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि किसी सीबीआई ने कल मेरे आवास पर छापा मारा, जिसमें सीबीआई के प्रवक्ता ने मेरे आवास से भारी मात्रा में नकदी व विभिन्न शहरों में मेरी संपत्ति होने की बात कही है, जो बिल्कुल झूठ है। मुझे बदनाम करने के लिए मेरे ऊपर झूठा लांछन लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे पास गांव में जो मेरी प्रमुख संपत्ति थी वह बहुत पहले ही बिक चुकी है। हाँ, मैंने एक फ्लैट जयपुर में बैंक से ऋण लेकर लिया है, जबकि किस्त मेरे पेंशन से कट रही है। इसके सिवा मेरे पास कर्ज ही कर्ज है। सरकार अगर वो लेना चाहे तो उसे ले ले। मैंने भ्रष्टाचार की संलिप्त जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी उनके ऊपर कार्रवाई न करने की सीबीआई ने तानाशाह के इशारे पर मुझे बदनाम करने व डराने की कोशिश कर रही है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। उन्हें 25 साल तक भाइयों की तरह माना, लेकिन उद्धव ठाकरे को लेकर देवेंद्र फडणवीस का बड़ा दावा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का राज्य में अजित पवार के गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ राजनीतिक और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना के साथ भावनात्मक गठबंधन है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर का सामना नहीं करना पड़ रहा है और उन्हें विपक्षी पर निशाना साधने की जरूरत नहीं है। फडणवीस मुंबई में कार्यक्रम भारत का विचार समिट 3.0 में सहयोगात्मक संघवाद राज्य का मत विषय पर बोल रहे थे। महाराष्ट्र में राजनीतिक समझौते पर बात करते हुए फडणवीस ने कहा, हम रंपाका के साथ राजनीतिक गठबंधन में है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ हमारा भावनात्मक गठबंधन है। उन्होंने विश्वास जताया है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार को तीसरा कार्यकाल मिलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर का सामना नहीं करना पड़ता, हमें विपक्षी पर निशाना साधने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में सरकार के बारे में फडणवीस ने कहा, शरद पवार ने गठबंधन से संबंधित बातचीत के नेतृत्व करने के लिए अजित पवार को जिम्मा दिया है। बता दें, अजित पवार बीजेपी से की गई प्रतिबद्धताओं से पीछे नहीं हट पाए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। आदित्य ठाकरे की चुनौती के बाद एक्टिव हुए शिंदे सपोर्टर्स। ठाणे में युवा सेना ने बुलाई मीटिंग। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को उनके सामने चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी है। सीएम शिंदे के अनुयायी वाली शिवसेना इस चुनौती को स्वीकार भी कर लिया है। शिंदे की पार्टी के यूथ विंग युवा सेना ने ठाणे जिले में तमाम तैयारी शुरू कर दी है। युवा सेना 24 फरवरी को जिले में युवा महाराष्ट्र मेलावा का आयोजन करने जा रही है। जी हाँ, जहां खास तौर पर युवाओं की पार्टी से जोड़ा जाएगा। हालांकि ये उद्धव ठाकरे की अनुयायी वाली पार्टी में सांसद आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को उनके गृह जिले में चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी थी। इसके जवाब में युवा सेना के अध्यक्ष पूर्वज सरनाइक ने बताया कि आदित्य ठाकरे को पहले अपने नेताओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वह सीएम शिंदे को चुनौती देने के लिए बहुत छोटा है। अच्छा होगा कि वह सीएम की चुनौती देने के बजाय अपने आप पर ध्यान दे। बताया जा रहा है कि युवा मेलावा कार्यक्रम में के दौरान विजुअल आर्टिस्ट शशिकांत धोत्रे और क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे और शिव गौरव अवार्ड भी दिया गया है।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। हालांकि उद्धव ठाकरे की अनुयायी वाली पार्टी के एक प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, अगर कोई बीजेपी की बी टीम बनकर हमें चुनौती देना चाहता है तो उन लोगों को बता दे कि असली शिवसेना कौन है। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।